जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। आज हम आपको ग्रह नक्षत्रों के विषय में बताने जा रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र क्या प्रभाव डालते हैं राशियों पर। तो आइए हम आपको 12 राशियों पर अक्टूबर 2021 में 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होने वाले प्रभाव व निवारण के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 12 राशियां इस प्रकार से है: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। सबसे प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर परिश्रम करेंगे तो आपकी मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा, उसके अनुरूप लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आपको अनावश्यक खर्च में कटौती करना है और अपने भविष्य के लिए पूंजी निवेश करना है। और विशेष रूप से स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये मनुष्य जीवन दुखमय हो सकता है, कष्टप्रद हो सकता है। इस वजह से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखें तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इस राशि वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से समय एक चुनौतीपूर्ण है। विद्यार्थियों को क्या करना है कि हनुमान चालीसा के 21 पाठ हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष आसन पर बैठ करके धूप दीप के साथ में संपन्न करें। और गृहस्थी को पूर्ण महीने भर श्री यंत्र का पूजन करें और उसका दर्शन करें, तब उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। दूसरी राशि आती है वृषभ। इस राशि वालों के जीवन में उच्चता के प्राप्त करने का अवसर है, क्योंकि कई बार जीवन में कठिन फैसले का निर्णय लेना पड़ सकता है। इसका प्रभाव आपके जीवन में एक कठिन प्रभाव भी डाल सकता है, परंतु भविष्य में इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अतः आप किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। कठोर निर्णय अगर यदि आपको लेना है तो आप बिना किसी संकोच के निर्णय लें, ताकि आपको आगे चल कर के सफलता प्राप्त हो सके। किसी दूसरे के नकारात्मक सोच में फंस करके अपने सकारात्मक सोच को ना गंवाएं और हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। अगर आप नकारात्मक की तरफ जाएंगे तो आपको कार्य क्षमता में परेशानी हो सकती है। इस राशि वालों के प्रेम संबंध में मधुरता प्राप्त होगी। इस राशि वाले व्यक्तियों को समय को अनुकूल बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार को अक्टूबर मास में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर उसका पूजन करें। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। इस राशि वाले को कार्यक्षेत्र में कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए
आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। इस मास आपका आर्थिक पक्ष श्रेष्ठ होगा, जिसके कारण आपके रहन सहन में परिवर्तन होगा। कार्य से संबंधित यात्रा आपकी सफल होगी। परिवार में अतिथियों का आगमन होने से आपका मन हर्षित हो सकता है और किसी नए वाहन की प्राप्ति होने की संभावना है। समय अनुकूलता के लिए आप शिव जी पर जल चढ़ाएं, जिससे आपकी परेशानियों का निवारण हो सके। चौथी राशि आती है कर्क। कर्क राशि वालों के जीवन की गतिशीलता दिन रात के चक्र की तरह सुख दुख और धूप छांव की तरह चलती रहती है। इस क्रम को देख करके आप हतोत्साहित ना हो। बाधाएं नए सुखों की प्राप्ति का पड़ाव है। ग्रहों की गणना से पता चलता है कि वर्तमान स्थिति आपके लिए कठिन हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके उच्च अधिकारी आपके कार्य की कठोर समीक्षा कर सकते हैं। दूसरी ओर परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। अतः आप परिवार सहित शिव जी का रुद्राभिषेक करें। पांचवी राशि आती है सिंह। यह माह आपके लिए कठिन और बाधा कारक हो सकता है। इस माह शांत और संयमित रह करके परिस्थितियों का सामना करें। यदि आपके सामने कोई घटना यदि घटित हो जाती है तो आपको शांत रहना है, क्योंकि शांत रहना ही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। और इस मास में आप अनावश्यक खर्च छोड़ें और अपने आप को खर्चे से नियंत्रित करें। कुछ पूंजी का निवेश करें और आप किसी प्रेम प्रसंग में ना पड़ें, क्योंकि आपकी आलोचना हो सकती है। प्रत्येक रविवार को आप अपने समय को अनुकूल बनाने के लिए ताम्र पात्र में जल लें, उसमें चुटकी भर कुमकुम, चुटकी भर चावल, लाल पुष्प और हरी दुर्वा मिश्रित जल से ओम आदित्य नमः इस प्रकार 11 बार मंत्र बोलते हुए सूर्य नारायण को जलार्घ्य दें, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। छठी राशि आती कन्या राशि। वर्तमान समय आपके लिए मिश्रित फल कारक रहेगा। इस माह आपको एक ओर से समृद्धि कारक होगा, वहीं दूसरी ओर से आर्थिक पारिवारिक विवाद हो सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि हेतु आपको कई यात्रा के लिए जाना पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन करने पर आपका योग बलशाली बन सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व आप अपने शुभ चिंतकों का विचार विमर्श जरूर लें, नहीं तो आप जीवन में धोखा खा सकते हैं। आपके इस माह समय को अनुकूल बनाने के लिए ओम वक्रतुंडाय हुम
इस मंत्र से एक माला का प्रतिदिन जाप करें, जिससे आपका जीवन सफल बन सके। 7वीं राशि आती है तुला। तुला राशि वाले अपने कार्य पथ पर गतिशील रहें। आप अपने शत्रुओं की आलोचना से विचलित नहीं हो। चाहे शत्रु कितना ही आपको प्रभावित करे, ताकि आपको विचलित नहीं होना है। वर्तमान में आपको भाग्योदय होने के अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने कार्य पथ पर गतिशील रहें और इन अवसरों को बेकार में ना गंवाएं, इन अवसरों का लाभ उठाएं। गुरु के प्रति आपकी निष्ठा प्रबल रखें, भक्ति को प्रबल रखें, और आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि गुरुजनों के चरणों का ध्यान करें, जिससे आपको शक्ति एवं भक्ति प्रदान हो सके और परिवार में आगे चल करके कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना है। इस प्रकार इस मास तुला राशि वाले व्यक्ति को लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना एवं पूजन अर्चना करना है, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। 8वीं राशि आती है वृश्चिक। ग्रहों की गणना से ये पता चलता है कि वर्तमान समय आर्थिक दृष्टि से आपके अनुकूल रहेगा। व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोग अपना कार्य बढ़ाने के लिए नवीन योजना बना पाएंगे और उस योजना के तहत वो सफलता प्राप्त करते हुए लाभान्वित होंगे। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को प्रमोशन के आसार नजर आएंगे। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अविवाहित युवक एवं युवतियां को श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होगा। इस राशि वाले अविवाहित युवक युवतियों का श्रेष्ठ विवाह योग है। आप प्रत्येक मंगलवार को इस माह समय को अपने अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं। धूप दीप से पूजा करें और सुंदर कांड का पाठ करें, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। 9वीं राशि आती है धनु राशि। वर्तमान में नवग्रह आपको मिला जुला योग प्रदान कर रहे हैं। आपको विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना पड़े, क्योंकि ऐसा कार्य करने से आपका अहित होगा और लोग आपकी हंसी करेंगे, यानी आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। आपकी ठगी हो सकती है और इस समय आप लेन देन में सावधानी बरतें, क्योंकि लेन देन करने से आपको परेशानी आ सकती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपकी अनुकूलता के लिए आपको श्री यंत्र का पूजन करना है और श्री यंत्र के रोज दिन प्रतिदिन दर्शन करें, ताकि यह महीना आपके लिए अनुकूल रहे। 10वीं राशि आती है मकर। मकर राशि वालों के वर्तमान में धन के मामलों में
विशेष सावधानी बरतें। भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु बेहतर भविष्य बनाने हेतु किसी भी क्षेत्र में आप धन का निवेश ना करें। यदि आप किसी भी क्षेत्र में धन का निवेश करते हैं तो आपको हानि ही प्राप्त होगी। इसलिए आप धन का निवेश ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपका धन व्यर्थ में जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखते हुए आप अपने परिवार का ध्यान रखें। समय को इस माह अपने अनुकूल बनाने के लिए और परिवार के अनुकूल बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष चमेली के तेल का दीपक लगाएं, धूप बत्ती लगाएं और हनुमान चालीसा के 21 पाठ करें, जिससे समय आपके अनुकूल बन सके। 11वीं राशि आती है कुंभ राशि। ये एक धनिक राशि है। कुंभ यानी कुंभ का मतलब है धन। समय आपके बहुत ही अनुकूल है। आपके द्वारा की गई मेहनत योजनाबद्ध कार्य में आपको लाभ प्राप्त करा सकती है। आपके नवीन ग्रह, जमीन, जायदाद खरीदने का विशेष योग बन रहा है, जो कि परिवार को सुख शांति प्रदान कर सकता है और आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, जिससे आपका जीवन सफल हो सके। और विद्यार्थी वर्ग को भी कठिन परिश्रम करने का समय है। इस राशि वाले अगर विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते हैं तो उसका फल उनके अनुकूल रहेगा। परिवार सहित आपको सुखद यात्रा प्राप्त हो सकती है। आप अपने परिवार सहित यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके अनुकूल बन रहा है। और यात्रा जाने से पूर्व आप शिव जी का रुद्राभिषेक करवाएं, जिसके बाद ही आप कदम को आगे बढ़ा सकें। 12वीं राशि आती है मीन राशि। ये राशि एक ऐसी प्रभावित राशि है जिस तरह से मछली पानी में तैरती है। पिछले माह की तरह यह माह भी आपके अनुकूल है। वर्तमान आपको लाभप्रद होगा। आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी और राजकीय कार्य में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप राजकीय कार्य में आप पदस्थ हैं तो आपको प्रमोशन होने का अवसर प्राप्त होगा और आपको जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त होगी। लेकिन शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। अतः आप समय को बलवान मानते हुए आप अपने गुरुजी के चरणों का ध्यान करें, उनके दिए गए मंत्र का जाप करें, गायत्री महामंत्र का जाप करें, जिससे आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो सके, क्योंकि ये समय आपके अनुकूल है और ये समय ही आपको लाभान्वित होगा। मेरे सभी धर्म प्रेमियों, आज का वीडियो आज हम यहीं विराम करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।